सॉरी देख लिया, तो ये समझ में आ गया रूट्स कैसे निकालो। तो ये काम आपको करना है। अब आता है भाई रूट्स निकाल लिया आपने, उन रूट्स को क्या नाम देते हैं? अल्फा एंड बीटा। गामा आएगा अभी जब 3 रूट्स आएंगे। लेट रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। हमने इसके रूट्स अल्फा और बीटा मान लिए। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। जैसे मैंने बोला 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? -7/5। ये बहुत ज्यादा यूज में आएगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लो। जो भी x का कोएफिशिएंट आ रहा है उसका उल्टा साइन लिख देना और अपॉन में ये, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में तो डायरेक्ट 9/5। बोलो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा -5/5। इसके बाद लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। जब आपको रूट्स गिवन है तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। एग्जाम्पल, find the quadratic equation. Find the quadratic equation whose roots are -7 and 5। इसके रूट्स आपको -7 और 5 गिवन। तो बेटा सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे। -7 प्लस 5, फिर हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -7 into 5। So therefore equation is x square minus x sum of the roots plus product of the roots। x square plus 2x minus 35 equal to 0। This is the equation।
अब देखिए आपके पास चार फॉर्मूले हैं जो आपके हर जगह काम में आएंगे, इनको याद कर लेना कल के लिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पहला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए होगी आपको, तो वो यहां से निकलेगी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये चारों फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए। इवनिंग में क्लास का टाइम वही है आपका 6 to 7, कॉम्बिनेशन करेंगे। अब इनमें कल के लिए ये फॉर्मूले, चार फॉर्मूले आपको याद करने, ठीक है। हाँ, ये जरूरी है, इसके बिना नहीं होंगे कुछ। तो कल हमारा मेनली आपका जो क्वाड्रेटिक है जिस पे प्रॉब्लम्स बनती है उस टाइप की प्रॉब्लम कल डिस्कस करेंगे। चलिए, टाइम लगेगा कि आगे कंटिन्यू करें कि क्या है, लगेगा ना 5-10 मिनट तो लगेंगे मैडम को, है तो एक दो क्वेश्चंस अपन नंबर सीरीज पे या इसी पे कर ले, आगे कंटिन्यू कर ले, नंबर सीरीज एक साथ ही करेंगे, यही पढ़ा। अब देखो इस पे किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है वो समझो। मैं आपसे बोल रहा हूं इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x square minus 7x plus 5 equal to 0, then find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha, इसका वैल्यू निकालो। then find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे बेटा, कितना आया, और अल्फा बीटा लिखेंगे -5/, +5। अब मुझे निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा बीटा एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आ गया बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस, now what is alpha square plus beta square, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 7/3 का 2 × 5/3 अपॉन 5/3। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 49/9 10/3, हाँ 30/9 भी लिख सकते हो, वेरी गुड, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो फिर इसको भी है ना 15/9 लिखो, तो 49 माइनस 13 19/9 अपॉन 15/9, 19/, तो आंसर इज 19/15, ये इसका वैल्यू है। बेटा समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है पीछे, नहीं है सबको? तो इस तरह से वैल्यू निकालने के लिए आएगा, एक प्रॉब्लम ऐसी बनेगी।
एक और लिखो, if alpha and beta are the roots of the equation 4x square minus 7x minus 11 equal to 0, then find the equation whose roots are alpha square upon beta and beta square upon alpha. तो हमें वो रूट इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा है और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा है। तो सबसे पहला काम तो वही करना है, अल्फा प्लस बीटा। कितना हुआ अल्फा प्लस बीटा? 7/4 और अल्फा बीटा, अब देखो सम ऑफ रूट्स, भाई इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो इसके रूट्स का सम, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन, ये हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और ये फॉर्मूला अपन ने अभी लिखा ही है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब हो गया 343/64। 7 का क्यूब क्या होता है? -3, अल्फा बीटा की वैल्यू -11/4, 7/4। और ये कितना हो गया? अब बेटा इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। अब बोलो इसको 7 × 4 28 × 33, 28 मल्टीप्लाइड बाय 33 प्लस 343 अपॉन 64 और 16 × 11 176। दिस इज द फाइनल आंसर, -1267 अपॉन 176। ये इसका फाइनल आंसर। ये तो सम आया ना। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। क्या बचा? अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू -11/4। 176 को 4 से डिवाइड करना, ऊपर 44 को 11 से मल्टीप्लाई करना। चलो लिखो, ऐसा इसलिए क्या है, इक्वेशन बनाना आसान हो जाएगा। सो द इक्वेशन इज, अरे अभी तो बताया रहा ना, तो लिख लेना। अरे अरे लिख ले, मैं बैठा हूँ, लिख ले। इक्वेशन क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 176 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। क्लियर? अब वो क्या, वैल्यू बड़ी इसलिए आ रही है क्योंकि बना के बोला है, आपके लिए तो इजी होगी वैल्यू, ठीक है, लेकिन आएगा इसी टाइप से।
चलिए बेटा, ये आज का काम, इवनिंग में 6 PM मिलते हैं, ठीक। कॉम्बिनेशन चल रहा है ना बेटा? तो मैंने, यदि कोई ऑफलाइन आने में इवनिंग में इंटरेस्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ, नहीं कोई आने में इंटरेस्टेड है।